राजा विराज अवंती के सूरज से नहाए हुए राज्य पर राज करते थे, जो अपनी सुंदरता और समृद्धि के लिए जाना जाता था। उनका शासनकाल समृद्ध था, उनकी प्रजा संतुष्ट थी और उनके बुद्धिमान नेतृत्व में राज्य फला फूला। फिर भी राजा के हृदय में एक साया दुबका हुआ था, मृत्यु का भय, एक अपरिहार्य अंत जो उनके हर विचार को सताता था। वह अनंत जीवन की कामना करते थे, उस दिन से डरते थे जब उनका शासन समाप्त हो जाएगा। विराज का डर उनको खाए जा रहा था, हर गुजरते दिन के साथ और मजबूत होता जा रहा था। उन्होंने अपने कर्तव्यों की उपेक्षा कर दी। हर गुजरते सूर्यास्त के साथ उनका आनंद फीका पड़ गया और उनकी एक बार की जीवंत आत्मा मंद पड़ गई। उनकी चिंतित रानी ने राज्य के बाहरी इलाके में रहने वाले एक बुद्धिमान ऋषि के बारे में बताया, जो अपनी गहन ज्ञान के लिए जाने जाते थे। वह मदद कर सकते हैं, उसने आग्रह किया। उसकी आंखें आशा और चिंता से भरी हुई थी। हताशा से प्रेरित होकर विराज ने ऋषि की तलाश की। घने जंगलों और ऊबड़ खाबड़ इलाकों से होते हुए एक यात्रा शुरू की। उन्होंने बूढ़े व्यक्ति को बरगद के पेड़ के नीचे ध्यान करते हुए पाया। शांत परिवेश के बीच एक शांत व्यक्ति। मुझे अमृता प्रदान करें, विराज ने विनती की। हताशा से उनकी आवाज कांप रही थी। ऋषि ने अपनी आंखें खोली। उनके होठों पर एक कोमल मुस्कान थी, उनकी निगाहें समझ से भरी हुई थी। अमृता, उन्होंने सोचा, एक उपहार नहीं है बल्कि एक बोझ है, एक भारी बोझ जिसे किसी को अनंत काल तक उठाना पड़ता है। विराज भ्रमित एक सिकुड़ी हुई भौं के साथ बहस कर रहे थे। उनका दिमाग सवालों से दौड़ रहा था। लेकिन हमेशा के लिए जीने के लिए, हमेशा के लिए राज करने के लिए वह कौन सा बोझ है? क्या यह माप से परे एक उपहार नहीं है? आरशी ने धीरे से अपना सिर हिलाया। उनकी आंखों में गहरी समझ थी। जीवन की सुंदरता उसके क्षण भंगुर स्वभाव में है, उन क्षणों में जो ऋतुओं की तरह आते और जाते हैं। जन्म और मृत्यु का चक्र अस्तित्व की लय है, एक ऐसा नृत्य जिसमें सभी जीवित चीजें भाग लेती हैं। अमृता को समझने के लिए आपको भौतिक क्षेत्र से परे इसके सार की तलाश करनी चाहिए। अर्शी ने विराज को एक पहेली दी, जीवन के रहस्यों को जानने के लिए एक पहेली। वह खोजें जो कभी फीका नहीं पड़ता, फिर भी रूप बदलता है। शाश्वत यात्री, सभी चीजों का सार। चिंतित विराज ने सच्चाई को उजागर करने के लिए दृढ़ संकल्पित होकर एक खोज शुरू की। उन्होंने पहाड़ों को पार किया, नदियों को पार किया। ऋषि के शब्द उनके कानों में गूंजते रहे, उनके हर कदम पर उनका मार्गदर्शन करते रहे। उनका सामना एक राजसी पहाड़ से हुआ, जो अछूता सा लग रहा था, लंबा और गौरवशाली खड़ा था। तुम शाश्वत हो, विराज ने कहा। उसकी आवाज विस्मय और एहसास से भरी हुई थी। पहाड़ प्राचीन पेड़ों की सरसराहट भरी पत्तियों के माध्यम से सदियों पुराने रहस्यों को फुसफुसाता था। हवा मुझे आकार देती है, बारिश मुझे तराशती है, मैं हमेशा बदलता रहता हूं, फिर भी मैं बना रहता हूं। विराज आगे बढ़े, विशाल जगमगाते हुए सागर तक पहुंचे। तुम स्थिर हो, कभी न खत्म होने वाले, उसने घोषणा की। सागर गर्जना करता हुआ लौटा। चांद मुझे खींचता है, सूरज मुझे सुखा देता है, मैं हमेशा गति में हूं। विराज हैरान वर्षों तक भटकते रहे। वह बूढ़ा हो गया, उसके बाल चांदी के हो गए, फिर भी अमृता की उसकी इच्छा बनी रही। अंत में वह एक विशाल रेगिस्तान में पहुंचा। निराशा ने उसे जकड़ लिया। यहां तक कि मैं, एक साधारण नश्वर, आपकी बदलती रेत से भी ज्यादा समय तक जीवित रहा। वह रोया। रेगिस्तान फुसफुसाया, हर कण कालातीत है, हवा के हर झोंके के साथ पुनर्जन्म। थका हुआ विराज गिर पड़ा। उसका शरीर उसकी अंतहीन यात्रा के भार के आगे झुक गया। जैसे ही वह मर रहा था, उसके सामने एक दृश्य प्रकट हुआ। एक दीप्तिमान महिला, अमर और अलौकिक, एक रहस्यमय चमक में नहाई हुई। मैं अमारा हूं, अमर, उसने एक ऐसी आवाज के साथ घोषणा की जो सदियों से गूंज रही थी। उसने अधिकार और कालातीत ज्ञान की हवा के साथ अपनी उपस्थिति की घोषणा की। मैंने तुम्हारी यात्रा देखी है, उसने कहा। उसकी आंखें प्राचीन ज्ञान से भरी हुई हैं। विराज हताश और टूटा हुआ उससे अपने नश्वर भाग्य से बचने का मौका देने के लिए विनती की। मुझे अमरता प्रदान करें, उसने विनती की। उसकी आवाज आशा और निराशा से कांप रही थी। अमारा ने गहरी सांस ली। उसका हाव भाव दुख और समझ का मिश्रण था। मैंने साम्राज्यों को उठते और गिरते देखा है, उसने शुरू किया। उसकी आवाज सदियों के भार से भारी थी। अनगिनत बार प्यार किया और खोया। खुशी और दिल टूटने का अनुभव
समान रूप से किया। अनंत काल का दर्द असहनीय है, उसने कबूल किया। उसकी आंखें अंतहीन दुख को दर्शाती हैं। उसने अपने हाथ में एक मुरझाए हुए गुलाब की ओर इशारा किया, जो उसके शाश्वत बोझ का प्रतीक था। यह सदियों पहले मेरे प्रेमी ने दिया था, उसने कहा। उसकी आवाज उदासी से सराबोर है। इसकी सुंदरता जमी हुई है, फिर भी इसका जीवन चला गया है, मेरे अपने अस्तित्व की तरह। विराज ने अमारा की आंखों में आंसू देखे, जो उसके शाश्वत दुख का प्रतिबिंब थे। उसने सच्चाई को महसूस किया। अमरता आनंद नहीं थी, बल्कि दुख और हानि का एक अंतहीन चक्र था, एक कभी न खत्म होने वाला बोझ। वह ऋषि के शब्दों को समझ गया। जीवन की सुंदरता उसके अल्पकालिक स्वभाव में है, खुशी और दुख के उसके क्षणभंगुर क्षणों में। विराज जाग गए। उनका यूथफुल विगर वापस आ गया। वह बरगद के पेड़ के नीचे वापस आ गया था। ऋषि उसे देखकर मुस्कुरा रहे थे। अब समझ गए? उन्होंने पूछा। मृत्यु अंत नहीं है, बल्कि जीवन की सुंदरता का स्रोत है। विराज अवंती वापस आ गए, एक बदले हुए व्यक्ति। उन्होंने बुद्धिमानी और अनुग्रह के साथ शासन किया। हर सूर्योदय को संजोया, हर पल अपनी प्रजा के साथ बिताया। उन्होंने अपनी नई समझ को साझा किया। जीवन के क्षण भंगुर स्वभाव को अपनाएं, हर सांस में आनंद खोजें, क्योंकि नश्वरता में ही हम वास्तव में जीते हैं। उनके शब्द पूरे राज्य में गूंज उठे और पीढ़ियों तक अवंती के लोग जीवित रहे, प्यार करते रहे और जीवन को संजोते रहे, नश्वरता के अनमोल उपहार को समझते हुए। प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल फॉर मोर लाइफ चेंजिंग स्टोरीज।